नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोबारा कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के मामले में समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल होने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के मामले में सुबह 11 बजे समाअत शुरू की थी, जिस पर बहस के बाद कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी थी। बेंच का कहना है कि वो दरख्वास्त गुजारों को जवाब के लिए कल 1 घंटा देंगे। रियासत उत्तर प्रदेश में NIA ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के इंदिरा नगर से 1, वाराणसी से 2, बाराबंकी से 1 और बहराइच से 2 अरकान को हिरासत में ले लिया गया है। ये कार्रवाई सुबह 4 बजे की गई। वाराणसी से BFI के रहनुमा नदीम को भी हिरासत में ले लिया है। कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि मदारिस के सर्वे से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर्वे से नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा हो सकता है। इस सिलसिले में सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। कर्नाटक हुकूमत ने रियासत में तब्दीली मज़हब मुखालिफ कानून नाफिज करने से मुताल्लिक बिल को कानून साज असम्बली में मंजूर कर लिया है। गुज़िश्ता कई दिनों से कर्नाटक की हुकूमत इस बिल को मंजूर करवाने की कोशिश में थी। गुज़िश्ता हफ्ते इस बिल को कानून साज कौंसिल ने मामूली तरमीम के साथ मंजूर कर लिया था। कांग्रेस के इलेक्शन इंचार्ज मधुसूदन मिस्त्री का कहना है कि पार्टी सदर के इंतखाब के लिए आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 1 अक्टूबर को की जाएगी और जिन उम्मीदवारों के नाम दुरुस्त पाए जाएंगे उनकी फहरिस्त भी उसी दिन की शाम तक जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार 8 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के सरबराह मोहन भागवत ने जुमेरात को ऑल इंडिया इमाम संगठन के सरबराह इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। ये मुलाकात कस्तूरबा गांधी मार्ग में वाक़ मस्जिद में एक बंद कमरे में हुई, जहां दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1 घंटे से ज़्यादा तक बातचीत हुई। RSS सरबराह फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को मजबूत बनाने के लिए मुस्लिम दानिश्वरों से बातचीत कर रहे हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के खुसूसी CBI जज ने अमानतुल्लाह खान की रिमांड में 5 दिन की तौसी कर दी है। ACB ने अमानतुल्लाह खान का 10 रोज़ा रिमांड तलब किया था। अमानतुल्लाह को पुलिस ने वक्फ बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तगियों और बदअनवानी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया था। इसराइल के वज़ीर आज़म याइर लपीड और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 2008 के बाद पहली बार मुलाकात की है। लपीड के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मंगल को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास के मौके पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और दीगर जगहों पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिश के साथ साथ इक़्तिसादी और तवानाई के ताउन और इलाक़ाई तरक्की पर अहम तबादला ख्याल किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बुध को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सरजनिश की। बाइडन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर तंज करते हुए कहा कि रूसी रहनुमा ने अपने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर हमला करने के साथ साथ बेशर्मी से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी की। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बैडमिंटन खिलाड़ी मुन्ना खालिद ने युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में भारत की कामयाब नुमाइंदगी की और डबल्स मुकाबले में तलाई तमगा और सिंगल्स मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल करते हुए भारत का नाम रोशन किया। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।